क्या बात है, मुकेश अंबानी ने अभी अभी एक 100 साल पुराना ब्रांड अक्वायर किया है, कैलविनेटर। वो सेम ब्रांड जो 1780s में घरों में दिखाई देता था, द कूलेस्ट वन, याद है? रिलायंस रिटेल ने फेमस होम अप्लायंसेस ब्रांड कैलविनेटर को टेक ओवर करने की घोषणा की है। बट वेट, ये डील इतनी सिंपल नहीं है गाइस। मोटा भाई ने एक सीक्रेट मास्टर प्लान बनाया है सैमसंग और एलजी को इंडिया से कंप्लीटली निकाल देने का। एंड ये कोई ऑर्डिनरी बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक 1 लाख करोड़ का कैलकुलेटेड वॉर है जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। देखो, मोटा भाई ने स्वीडन के इलेक्ट्रॉनिक्स से ये सेंचुरी ओल्ड ब्रांड कंप्लीटली अक्वायर कर लिया है। और कितने में? 160 करोड़ में। इतने में तो मुंबई में अपार्टमेंट्स बिकते हैं। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये कैलविनेटर एक्विजिशन एक्चुअली सिर्फ ट्रेलर है। असली गेम प्लान तो कुछ और ही है बॉस। रिलायंस रिटेल वांट्स टू बिकम द कूलेस्ट वन इन इंडियाज मैसिव 3 lakh crore consumer durable market by 2029, and they are targeting whom? LG and Samsung. Yes, those Korean giants जो हमारे घर में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब कुछ सप्लाई करते हैं, रिलायंस उनको चैलेंज करने आ रहा है। यू विल बी शॉक टू नो, ये बहुत बड़ा मास्टर प्लान है और इसका एग्जीक्यूशन 2022 में ही शुरू हो चुका था, जब रिलायंस ने यूएस बेस्ड सनमीना कॉर्पोरेशन में ₹1670 करोड़ में मेजोरिटी स्टेक खरीद रखा है। सनमीना कौन है? यूएस बेस्ड इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन कंपनी जो 40 सालों का एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, जिनका 100 एकड़ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैंपस है चेन्नई में। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी थी। फिर 2024 में अपना इन हाउस ब्रांड लॉन्च किया, वाइजर, मेड इन इंडिया होम अप्लायंसेस और एयर कूलर से स्टार्ट किया, जो सारे मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। एंड वेरी सुन वाइजर का टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन भी देखने मिलेगा। स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, वाइजर फॉर यंग एस्पिरेशनल कस्टमर्स, मॉडर्न डिजाइन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, और कैलविनेटर फॉर नॉस्टैल्जिक सेगमेंट, ट्रस्ट फैक्टर, फैमिली ब्रांड। बट ये स्टोरी सिर्फ कैलविनेटर और वाइजर तक लिमिटेड नहीं है। रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि रिलायंस एक्टिवली आइंग हायर और वर्लफुल इंडिया में स्टेक खरीदने की रेस में है। इनफैक्ट मोटा भाई ने अपना मैन्युफैक्चरिंग मसल बनाने के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज और MIRC इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनलाइज किया है। MIRC कौन है पता है? ओनिडास पेरेंट कंपनी। अब उनसे बेटर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मैन्युफैक्चरिंग को इनसाइड आउट कौन जानता है? रिलायंस इज साइलेंटली बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांड पोर्टफोलियो, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। लेकिन ये बस शुरुआत है फ्रेंड्स। रिलायंस का प्लान बिल्कुल सेम है जो उन्होंने कैंपा कोला के साथ किया था। रिमेंबर दैट स्टोरी? ₹22 करोड़ में एक टोटली डेड ब्रांड खरीदा, उसे फिर से लॉन्च किया और देखो क्या हुआ, विद इन 18 मंथ्स 1000 करोड़ का सेल्स कर दिया। इनफैक्ट कुछ रीजन्स में तो 10 to 14% मार्केट हत्या लिया कोका कोला और पेप्सिको से। क्या ब्रूटल स्ट्रेटेजी थी बॉस। सबसे पहले प्राइसिंग वॉर, ₹10 वाली कोला लॉन्च की, मतलब एक बोतल के प्राइस में 2, ₹20 में 500 ml। और जहां एमएनसीज रिटेलर्स को 10% मार्जिन दे रही थी, कैंपा कोला गेव 15 to 20% मार्जिन टू किराना स्टोर्स। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंगली, आईपीएल का को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप 200+ करोड़ में ले लिया, डायरेक्टली रिप्लेसिंग कॉम्पिटिटर थम्स अप। एंड मोटा भाई इंडिया तक नहीं रुके, उन्होंने देखा मुस्लिम कंट्रीज में एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट चल रहे, तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर कैंपा कोला एक्सपोर्ट चालू कर दिया बहरीन, ओमान और सऊदी अरेबिया में। नाउ सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई हो रहा है। कैलविनेटर लेगेसी और वाइजर न्यू एज ब्रांड है। रिलायंस के पास 19,340 स्टोर्स एंड डीलर्स नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूशन मसल है। फॉरेनर्स वर्सेस इंडियन ब्रांड का नैरेटिव चलेगा। अग्रेसिव प्राइसिंग, हायर मार्जिन्स फॉर रिटेलर्स, लोअर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स। बट गाइस वेट, ये जितना इजी दिखता है ना, उतना एक्चुअली है नहीं। कंज्यूमर ड्यूरेबल बहुत कॉम्प्लेक्स मार्केट है और LG एंड Samsung हैव बीन डोमिनेटिंग इट फॉर डिकेड्स। दे हैव R&D सेंटर्स, सर्विस नेटवर्क, ब्रांड लॉयल्टी। लेकिन मोटा भाई का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लो। टेलीकॉम में जियो ने एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन का क्या हाल किया था। OTT में IPL स्ट्रीमिंग खरीद लिए और डिज्नी हॉटस्टार को अक्वायर कर लिया। गाइस पहले समझो कि ये वॉर कितनी बड़ी है। इंडियाज कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट राइट नाउ ₹1,15,000 करोड़ का है, लेकिन
2029 तक ये 3 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है। दैट्स 11% CAGR ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। मतलब हर साल 35 से 40 हजार करोड़ का नया बिजनेस ऐड हो रहा है इस मार्केट में। बट देखो क्या इंसेंट स्टेटिस्टिक्स है। इंडिया अभी 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट हो रहा है ग्लोबली बाय 2030। करंटली वी कंट्रीब्यूट जस्ट 0.6% टू GDP फ्रॉम दिस सेक्टर। टारगेट है 1.5 टाइम्स इंक्रीज करना। बट वेट, यहां कैच है। हम कितना इंपोर्ट कर रहे हैं पता है? ये भी देख लो, $90 बिलियन वर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम एंड इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, और इसका 55% चाइना और हांगकांग से आ रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में लीडर्स कौन है? LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया क्लियर मार्केट लीडर है, ओमनी चैनल प्रेजेंस। सैमसंग इंडिया सेकंड पोजीशन विद स्ट्रॉन्ग रूरल पेनिट्रेशन। वर्लफुल थर्ड पोजीशन, जो रिलायंस टारगेट कर रहा है एक्विजिशन के लिए। हायर 5th पोजीशन, ये भी रिलायंस के रडार में है। मार्केट शेयर कॉन्सेंट्रेशन देख लो, टॉप 3 फॉरेन ब्रांड्स कंट्रोल्स 60 to 70% ऑफ ऑर्गेनाइज्ड व्हाइट गुड मार्केट। बट यहाँ शॉकिंग ट्रूथ है गाइस, इंपोर्ट स्टेटिस्टिक्स देख लो केयरफुली। रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर 90% इंपोर्टेड, AC कंप्रेसर 95% इंपोर्टेड, एडवांस मोटर और कंपोनेंट्स सब कुछ चाइना, कोरिया, जापान से। टीवी पैनल 85% इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एंड कोरिया। वॉशिंग मशीन मोटर्स मेजर इंपोर्ट डिपेंडेंसी, इवन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स में असेंबली कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। लोकल कंपनी स्ट्रगल क्यों कर रही है? टेक्नोलॉजी गैप की वजह से। एडवांस कंप्रेसर टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, स्मार्ट फीचर्स, स्केल डिसएडवांटेजेस, वॉल्यूम नहीं है R&D इन्वेस्टमेंट जस्टिफाई करने के लिए, कंपोनेंट इकोसिस्टम ही मिसिंग है। लेकिन ब्रांड परसेप्शन भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कंज्यूमर माइंडसेट में फॉरेन ब्रांड्स प्रीमियम लगते हैं। LG कोरियन है, टेक्नोलॉजी एडवांस होगा, ये साइकोलॉजी है इंडिया की। मार्केट बिहेवियर पैटर्न भी देख लो, 7 से 10 साल रिप्लेसमेंट साइकिल है, इतनी बड़ी कि जब तक पूरी तरह से अपना टीवी फ्रिज खराब नहीं हो जाता ना, दूसरा नहीं खरीदते हम लोग। ब्रांड लॉयल्टी स्ट्रांग है। LG फ्रिज 15 साल चला तो नेक्स्ट भी LG ही लेंगे। डीलर इन्फ्लुएंस भी देखो कितना स्ट्रांग है। क्रोमा में चले जाओ, विजय सेल्स में चले जाओ, सेल्स पर्सन जो रिकमेंड करेगा 80% कस्टमर्स वही लेके जाते हैं। रिलेशनशिप बेस्ड सेलिंग होती है इंडिया में। रीजनल प्रेफरेंसेस भी अलग है, लाइक नॉर्थ इंडिया में कोई ब्रांड्स पॉपुलर है तो साउथ इंडिया में कोई और। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी हर स्टेट में डिफरेंट करना पड़ता है, बट अपॉर्चुनिटी भी मैसिव है। पर कैपिटा कंजम्पशन अभी भी लो है, लाइक 4 to 5 AC पर 100 हाउसहोल्ड्स वर्सेस 50+ इन डेवलप कंट्रीज। रूरल मार्केट अभी भी अनटैप्ड है, इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, सो परचेसिंग पावर इंक्रीज होने वाला है। लेकिन रियलिटी तो ये भी है कि हम सिर्फ असेंबली कर रहे हैं, एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं। और यहाँ मोटा भाई का गेम कंप्लीटली डिफरेंट है। गाइस, अब मैं तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ बताने वाला हूँ। देखो, सब कहते हैं ना इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन रहा है, व्हाइट गुड्स में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, PLI स्कीम है गवर्नमेंट की, बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेड इन इंडिया लेबल साउंड अमेजिंग, राइट? बट रियलिटी चेक भी कर लो। तुम्हारे घर में जो LG रेफ्रिजरेटर है उसका कंप्रेसर कहाँ से आया है? चाइना से इंपोर्टेड। सैमसंग AC में जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है उसकी क्रिटिकल कंपोनेंट्स कहाँ मैन्युफैक्चर होती है? कोरिया और जापान से। वर्लफुल वॉशिंग मशीन का मोटर टेक्नोलॉजी एडवांस है, वो भी इंपोर्टेड है। मेड इन इंडिया का मतलब क्या है? एक्चुअली असेंबली है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। व्हाइट गुड्स में देखो क्या रियलिटी है। रेफ्रिजरेटर कंपोनेंट्स 90% इंपोर्टेड, AC कंप्रेसर्स 95% इंपोर्टेड, टीवी पैनल्स 85% इंपोर्टेड चाइना से, एडवांस मोटर, सेंसर, कंट्रोल सर्किट, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इंपोर्टेड। PLI स्कीम फॉर व्हाइट गुड्स 6,700 करोड़ कमिटेड किए गए हैं। PLI स्कीम इज नथिंग बट अ सब्सिडी फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर करेगा उसे गवर्नमेंट अलग से पैसे देगी। AC और LED मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना था, लेकिन सब्सिडी मिली है फाइनल प्रोडक्ट्स असेंबल करने पे, नॉट ऑन हाउ मच वैल्यू एडिशन यू आर एक्चुअली डूइंग। मतलब क्या हुआ? कंपनीज इंपोर्ट कर रहे हैं रेडीमेड कंपोनेंट्स, बस स्क्रू ड्राइवर ऑपरेशन चल रहा है, मेड इन इंडिया स्टैंप लगा देते हैं। एग्जाम्पल देख लो, प्रैक्टिकल है। हायर का AC प्लांट है पुणे में, कंप्रेसर थाईलैंड से आया, कंट्रोल पैनल चाइना से आया, रेफ्रिजरेटर कॉइल्स मलेशिया से आए। इंडिया में क्या किया? बस असेंबल कर दिया। फाइनल टेस्टिंग, पैकेजिंग, मेड इन इंडिया लेबल, खत्म।
इवन डोमेस्टिक कंपनी स्ट्रगल कर रहे हैं। गोदरेज, आईएफबी, जितने भी इंडियन ब्रांड्स है उनको भी क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डेवलप ही नहीं हो पाया इंडिया में अब तक। कंप्रेसर बनाने के लिए स्पेशलाइज स्टील, प्रिसिशन टूल्स और टेस्टिंग इक्विपमेंट चाहिए। ये सब सप्लाई चेन मिसिंग है इंडिया में अब तक। टेक्नोलॉजी गैप मैसिव है भाई। इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी डेवलप करने में सैमसंग ने डिकेड्स लगा दिए। स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स के लिए आईओटी चिप्स, सेंसर, सॉफ्टवेयर, ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। असेंबली वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंस समझो। असेंबली में ओनली 10 to 15% वैल्यू एडिशन होता है और मैन्युफैक्चरिंग में 60 to 70% वैल्यू एडिशन। वी आर स्टक इन लो वैल्यू ट्रैप। रियलिटी चेक, $90 billion electronics imported in 2023-24, 55% from China and Hong Kong. White goods components major part of this import bill. सेम चीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो रही है। हेडलाइंस तो आपने देखे ही होंगे, 99% स्मार्टफोन सोल्ड इन इंडिया आर मेड इन इंडिया, बट सैडली ये सब भी असेंबली हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। और यहाँ मोटा भाई का मास्टर प्लान कंप्लीटली डिफरेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं, बिगिनिंग में वो भी असेंबली करने वाले हैं, लेकिन नॉट इन लॉन्ग टर्म। कैलविनेटर, हायर, वर्लपूल और सनमीना से खरीदने की स्ट्रेटेजी के पीछे का राज क्या है? उनकी टेक्नोलॉजी। स्ट्रेटेजी देख लो केयरफुली। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, मोटर असेंबली इन हाउस कर सकते हैं, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिलायंस के पास फाइनेंशियल फायर पावर है। 16 लाख करोड़ एम्पायर, R&D में इन्वेस्ट करने का कैपेबिलिटी है जो डोमेस्टिक कंपनीज के पास नहीं है। सैमसंग इंडिया क्वार्टरली टारगेट से चलता है, रिलायंस 10 से 15 साल वेट कर सकता है प्रॉफिट के लिए। देखो, मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन भी रियलिस्टिक सेट की है। फेज 1 में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और मार्केट एंट्री करेंगे। फेज 2 में अपना सनमीना कैंपस स्केल अप करेंगे, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन करेंगे और फेज 3 में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। प्लस 5 करोड़ जियो यूजर्स का डेटा, परचेस पैटर्न, यूसेज बिहेवियर, सीजनल ट्रेंड्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से डिमांड फोरकास्टिंग, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन, स्मार्ट होम इकोसिस्टम बिल्डिंग कर रहे हैं। वाइजर एसी को जियो फाइबर से कनेक्ट कर दो, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, वॉइस कंट्रोल थ्रू जियो प्लेटफॉर्म। सैमसंग एलजी के पास ऐसा इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स अभी नहीं है। लेकिन कुछ रियल टॉक कर लेते हैं। क्या रिलायंस सच में 50-60 साल पुराने ब्रांड्स को चैलेंज कर पाएगा? देखो, स्ट्रेटेजी ब्रिलियंट है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, टाइमिंग भी परफेक्ट है, बट एग्जीक्यूशन में कितने रोड ब्लॉक्स आएंगे? एलजी सैमसंग की ब्रांड रॉयल्टी तगड़ी है। एलजी फ्रिज 15 साल चला है, सैमसंग एसी रिलायबल है और ये साइकोलॉजिकल ट्रस्ट ओवरनाइट नहीं बढ़ने वाली। सैमसंग एलजी भी शांत नहीं बैठेंगे। ये भी बहुत बड़े इंटरनेशनल जायंट है, इनके पास भी खुद की टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, प्राइस वॉर करेंगे, डीलर्स रिटेलर्स के साथ लंबे रिलेशन है, उनको लॉक करके रखेंगे। एमएनसीज के पास मैसिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, कंपोनेंट सप्लायर्स है, रॉ मटेरियल्स है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है। कोरियन, चाइनीज, जापानीज इंजीनियर्स पोच करना होगा, कंपोनेंट्स पार्टनरशिप करनी होगी, ग्लोबल सप्लायर्स को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करना पड़ेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, BIS, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मेंटेन करना होगा। माय हॉनेस्ट असेसमेंट, 70% चांस है कि रिलायंस बिकम सिग्निफिकेंट प्लेयर इन नेक्स्ट 5 years। 50% चांस है दे अचीव टॉप 3 पोजीशन बाय 2030 एंड 30% चांस है they become market leader across all categories. Reliance versus foreign giants, the ultimate made in India test is about to begin. Are you team मोटा भाई और टीम सैमसंग LG? कमेंट्स में जरूर बताना। मेरा नाम है प्रकाश। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर देना। जल्दी मिलते हैं एक और मार्केट एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप थिंकिंग, कीप विंग स्प्रेडिंग।